जय हिंद दोस्तों। प्रमोटर ने कुछ इक्विटी शेयर का अधिग्रहण किया है दोस्तों। यहाँ पे नाम निकल के सामने आ रहा है बलराम गर्ग HUF का और साथ में पूजा गर्ग का। इन दोनों लोगों ने कुछ इक्विटी शेयर का अधिग्रहण किया है कंपनी के, उसका अपडेट आ रहा है और ये किससे जुड़ा हुआ है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। कंपनी ने अपना कर्ज भी कम कर दिया है दोस्तों, जो उससे पेड अप इक्विटी जो वारंट कन्वर्टेबल वारंट इशू करके जो पैसा कंपनी को मिला था इक्विटी शेयर में उसका, ठीक है ना। आज थोड़ा सा आधा परसेंट निगेटिव ही कैंडल क्लोज किया है। मार्केट भी फ्लैट ही था, बहुत ज़्यादा तेज़ी में नहीं था। हाँ, छोटे मोटे इंडेक्स में आज तेज़ी थी, तो पीसी ज्वेलर में भी तेज़ी आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई है। 10 रुपये 36 पैसे पे कैंडल क्लोज कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे 3 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे टोटल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 32 करोड़ रुपए के टोटल शेयर यहाँ पे बाय सेल हुए हैं और 40% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है। 20% का इसका सर की लिमिट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए लेटेस्ट अपडेट की बात करेंगे तो इसी न्यूज़ से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ है, क्योंकि ये नंबर आप याद करिएगा 51,24,000 और 51,24,68,600 इक्विटी शेयर को जो है कंपनी ने कन्वर्ट किया था फुल कन्वर्टेबल वारंट को पेड अप इक्विटी शेयर में, ठीक है ना, कन्वर्ट किया था। ये कितने मान के चलिए 51,24,00,000 इक्विटी शेयर को किया था। ये कब की न्यूज़ है? लास्ट मेरी वीडियो भी इसी टॉपिक पे थी, 31 जनवरी 2026 को है, ठीक है ना। 31 जनवरी को ये वीडियो बनाया था और ये वीडियो कौन सी है? ये वाली है वीडियो 31 तारीख की, कि नए शेयर जारी किए, कर्ज मुक्त होने का प्लान। इस तरीके से टाइटल के साथ मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया था और 216 करोड़ कंपनी को मिलेंगे ऐसा भी मैंने आप लोगों को बताया था। और वो कैसे मिलेंगे? इसी कन्वर्टेबल शेयर से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने बताया था कि यहाँ पे 216 करोड़ रुपया कंपनी को ये टोटल 51 करोड़ इक्विटी शेयर इशू करने से मिलेंगे, क्योंकि कंपनी ने वहीं 4 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से शेयर इशू किए थे। इशू तो किए थे 42 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, और वो भी 56 रुपये इक्विटी शेयर के हिसाब से, लेकिन 25% वैल्यू मिल जाती है पहले ही ना, 75% ही बाकी रहता है, मतलब 42 रुपया, तो स्प्लिट के बाद का 4 रुपये 20 पैसे बन जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? तो कुल मिला के 216 करोड़ रुपया उस समय जो मिला था उसी न्यूज से जुड़ी हुई है न्यूज है, ठीक है ना। तो चलिए, कंपनी ने इशू कर दिया 51 करोड़ 24 लाख इक्विटी शेयर, 216 करोड़ रुपया मिल गया। उसके बाद ही एक दिन बाद ये न्यूज निकल के सामने आई थी, ये PDF, ठीक है ना। और इसकी मैं न्यूज की वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि बहुत सारी वीडियो बनानी होती है, कितना बनाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट जब भी अपडेट आता है बता देता हूँ। देखिए, विषय था बैंकों को दिए बकाया कर्ज में कमी का अपडेट, कंसोर्शियम ऋणदाताओं के साथ संयुक्त निपटान समझौता। जो कंपनी ने वन टाइम सेटलमेंट किया था ना, उसी में जो सेटलमेंट हुआ था उसी का कर्ज जो है कंपनी पेमेंट कर रही है लगातार, और उसी अपने कर्ज बकाया का जो है लगभग 17% कम कर दिया है। यह खास बात है कि इस कमी के साथ कंपनी ने अपना ज्वाइंट सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत बैंकों को देने वाले अपने ज़्यादातर बकाया कर्ज चुका दिए हैं, जो उसके फाइनेंशियल लक्ष्यों की तरफ काफ़ी तरक्की दिखाता है। और कंपनी का लक्ष्य भी है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक कंपनी जो है डेट फ्री भी हो सकती है, हो जाएगी, मतलब कंपनी का उद्देश्य है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, ये चीज़ याद है मुझे, लेकिन लिखा भी है यहाँ पे। अब कंपनी कह रही है कि ये कर्ज हम लोग क्यों कम कर दिए हैं और ये कैसे कम किए। तो कंपनी कह रही है कि हम यहाँ पे कंपनी ने कर्ज में मौजूदा कमी प्रमोटर ग्रुप एंटिटी द्वारा लगभग 5,12,46,800 फुल्ली कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर को इक्विटी शेयर में बदलने के से मिलने वाले बैलेंस से अपनी कंपनी के इटरनल एनक्रूवल को मिलाकर की है। तो मतलब कंपनी ने जो 5 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे जारी किए हैं, अब ये 5 करोड़ इक्विटी शेयर आप ये समझिएगा कि ये वो यही शेयर बताया जा रहा है। यहाँ पे कितना था? 51 करोड़ 24 लाख इक्विटी शेयर था ना, ये स्प्लिट के बाद का है। एक्चुअल में शेयर देखिए यहाँ पे लिखा है 5,12,46,860 इक्विटी शेयर को ही बदला गया, क्योंकि 1:10 का स्प्लिट कंपनी दे दिया था। ये 10 रुपये फेस वैल्यू वाले हैं और फिर कंपनी ने 1 रुपये फेस वैल्यू कर दिया, तो अब 5,12,46,860 की जगह पे अब कंपनी को कितना जारी करना पड़ेगा? 51,24,68,600 इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। मतलब हर एक शेयर पे अब 10 शेयर जारी करना पड़ेगा ना कंपनी को, क्योंकि अब तो स्प्लिट हो चुका है, ठीक है ना। तो उसी को यहाँ पे कंपनी बता रही है कि इतने इक्विटी शेयर हमने जो है कन्वर्ट किए थे प्रमोटर ने, और उसके वजह से यहाँ पे मिलने वाले पैसे से हमने कर्ज चुकता कर दिया। कंपनी ने अपने बैंकों का बकाया कर्ज अच्छी तरीके से चुका दिया है और बाकी
वारंट जो भी कन्वर्टेबल वारंट इक्विटी शेयर हैं उनको इक्विटी शेयर में जब भी बदला जाएगा बाकी रकम मिलने के बाद जो है मुकाबले काफ़ी हद तक कम कर दिया है और आगे भी जो मिलेगा तो उससे बाकी रकम चुकाई जाएगी, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। मार्च 2026 तक मिल जाएगी ये सारी की सारी रकमें जो भी कन्वर्टेबल वारंट वाली हैं और इससे कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 में कर्ज मुक्त होने के लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुंच जाएगी या मतलब कर देगी कुल मिला के, ठीक है ना। ये अपडेट आया था, ये वाला अपडेट। अब इसके बाद एक ये वाला आज का अपडेट आ रहा है, ठीक है ना। ये जो अभी बता रहा हूँ ना ये 1-2 दिन पहले का है क्योंकि कंपनी ने दिया था, मैं बता नहीं पाया था आप लोगों को, ठीक है ना। अब ये वाला क्या न्यूज़ है, तो ये दोनों न्यूज़ से जुड़ी हुई न्यूज़ है। अभी पता चला ना कि प्रमोटर ने इक्विटी शेयर अपना बदलवाया है, जब बदलवाए हैं तो उनका अब स्टेक भी बढ़ जाएगा ना भाई, अब उनको नए इक्विटी शेयर इशू कर दिए गए हैं। तो दो लोगों को यहाँ पे जारी किया गया, बलराम गर्ग को और पूजा गर्ग को, मानते हैं प्रमोटर ही दोनों हैं, ठीक है ना। इन्होंने अब इनके पास कितना कितना इक्विटी शेयर है ये पहले समझ लीजिएगा। बलराम गर्ग HUF के पास इक्विटी शेयर जो है वो 9 करोड़ है। बलराम गर्ग के पास कितना है, ये HUF है, मतलब हिंदुस्तान यूनिफाइड फैमिली जो हम लोग बनाते हैं HUF, ठीक है ना। अपनी ज्वाइंट फैमिली का आप लोग बना सकते हो, सबका उसमें जो रहता है कोई भी एक ट्रस्ट टाइप का रहता है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। उसके बाद पर्सनल बलराम गर्ग के नाम पे कितना इक्विटी शेयर है, तो 204 मतलब करोड़ इक्विटी शेयर है। पूजा गर्ग हो सकता है इनकी पत्नी हो, उनके नाम पे कितना है, तो उनके नाम पे 62 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे केवल बताया जा रहा है। तो ये प्रेजेंट स्थिति थी कह लीजिए। अब उसमें बाद इन लोगों के पास कितना कितना कन्वर्टेबल वारंट है, तो बलराम गर्ग HUF के पास लगभग 26 करोड़ कन्वर्टेबल वारंट थे बोल रहा हूँ क्योंकि ये कन्वर्ट हो चुके हैं। बलराम गर्ग के नाम पे लगभग 9-10 करोड़ मतलब वारंट थे। वहीं पे पूजा गर्ग के पास देखेंगे तो लगभग 35 करोड़ कन्वर्टेबल वारंट यहाँ पे थे। इसमें से कितना कितना किसने किसने बदलवा लिया है, तो अभी की स्थिति देखेंगे तो बलराम गर्ग HUF के पास जो यहाँ पे 9 करोड़ इक्विटी शेयर थे, अब इनके पास 26 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे हो चुके हैं। और वहीं पे पूजा गर्ग के पास कितने हो चुके हैं, 13 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे हो चुके हैं। कितना कितना इन्होंने बदलवाया है सबने अपना अपना, तो देखिए यहाँ पे बदलवाया है वहीं 25 करोड़ 9 लाख 25 करोड़ 98 लाख इक्विटी शेयर बदलवाया है इन्होंने। मतलब इतना जो ऊपर अभी बता रहा था नंबर ना ये वाला, इतने इतने इक्विटी शेयर इन्होंने बदलवा दिया है, तो अभी इतना इक्विटी शेयर इनको नया मिला है, ठीक है ना। और पूजा गर्ग ने अपना लगभग 13 करोड़ 40 लाख इक्विटी शेयर बदलवाया है, वहीं कन्वर्टेबल वारंट, तो इन लोगों को इतना इतना इक्विटी शेयर मिला है। बलराम गर्ग HUF को लगभग 3.9% 29% स्टेक मिला है और पूजा गर्ग को 1.7% स्टेक मिला है। अब ये वाला यहाँ से चेंज हुआ, ये वाला जो यहाँ पे था इसमें से चेंज हुआ है, ठीक है ना, और इसमें आके जुड़ेगा, समझ रहे हो आप लोग। तो इसको अब जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे, तो आ जाएगा अब बलराम गर्ग UH के पास जो है HUF के पास जो 9 करोड़ था तो अब 35 करोड़ हो गया, ठीक है ना। वहीं पे बलराम गर्ग के पास अभी भी 204 करोड़ इक्विटी शेयर अभी भी है। पूजा गर्ग के पास जो 1 करोड़ इक्विटी शेयर थे, अब इनके पास 14 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे हो जाएंगे। परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो 4.5% बलराम गर्ग HUF के पास अब हो गया है। बलराम गर्ग के नाम पे सीधा सीधा जो है 26% के आसपास है और वहीं पे पूजा गर्ग के पास भी लगभग 1.77% के आसपास स्टेक यहाँ पे है। पहले इन लोगों के पास कितना टोटल स्टेक था, तो टोटल स्टेक था यहाँ पे लगभग 29% के आसपास, ठीक है ना। मेन शेयर का, पेड अप इक्विटी शेयर का यहाँ पे 29% था, ठीक है ना। अब कितना हो गया है शेयर कन्वर्ट कराने के बाद, तो अब हो गया है लगभग यहाँ पे 32% के आसपास इन लोगों के पास, मतलब अब स्टेक हो गया है 29% से बढ़ के 32%, मतलब 3% स्टेक यहाँ पे इनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, देख सकते हो आप लोग। और ये कब हुआ है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2/2/2026 को यहाँ पे डेट बताया जा रहा है, मतलब 2 फरवरी 2026। और अगर आप इंटरेस्टिंग बात देखोगे तो ये न्यूज़ें भी जो मैं बता रहा हूँ वो लगभग उसी दिन के आसपास की हैं। देखिए 31 जनवरी, तो मतलब 2 फरवरी, 2 दिन का अंतर है केवल, ठीक है ना, वही वाली न्यूज़ है। तो इस तरीके से है प्रमोटर की, चलिए ठीक है, हिस्सेदारी बढ़ रही है तो बढ़िया बात है, चाहे कैसे भी बढ़ रही हो, पैसा तो डाल ही रहे हैं ना कुल मिला के। अब प्रमोटर जब पैसा डाल रहे हैं तो फिर हमको भी हिलना नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि चाहे कन्वर्टेबल वारंट के थ्रू चाहे कैसे भी पैसा तो डाल ही रहे हैं, तभी तो इक्विटी शेयर ले रहे हैं, ऐसा तो फ्री में तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, वैसे भी कंपनी ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा कह लीजिए थोड़ा सा इसका दिन खराब है, लेकिन फिर भी ठीक है, लोएस्ट लेवल से रिकवरी करके 10 रुपये के ऊपर सस्टेन कर रही है। अगर इसके ऊपर टिकी रहती है तो यहाँ से रिकवरी की संभावना बनेगी 14 रुपये तक, और ये पॉजिटिव क्रॉसओवर जो बता रहा था उस पर भी यहाँ पे सस्टेन कर रही है। तो अब नीचे आने का तो कोई वैसे ज़्यादा संभावना है नहीं, अगर आएगी तो फिर ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा इसको।
इसको। बाकी ठीक है, देखेंगे, ₹10 का सपोर्ट है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।